ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मौलवी जहां जाता उसको मुर्गा मिलता, तो हजरत ने जवाब दिया कि उस्ताद ने उसको मुर्गा बनाया, इसलिए जहां जाता है मुर्गा मिलता है, और खुद उसने अपने नफ्स को मुर्गा बनाया है, ताबेदार बनाया है, इसलिए मुर्गे को मुर्गा ही मिलता है। और जो असल चीज है वो हजरत ने बताई, आपको सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। रात का सन्नाटा था, अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा करके दुआ मांगी, मालिक आलिम को एक रगड़ रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को एक जगह रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। अल्लाह के रसूल की दुआ में शामिल है, मालिक आलिम को एक जगह रोजी मत देना, उसकी रोजी को आलम में फैला देना। क्यों? जब वो रोजी खाने के लिए आलम में फैलेगा तो मेरे दीन को फैला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1838 में अंग्रेज ने 80,000 मदरसे बंद कर दिए। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अल्लाहु अकबर। ये इल्म कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? तो लिखा ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। चोरी छुपे जान की परवाह किए बगैर कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसा बंद था, आलिम खत्म हो गए थे, कुरान जला दिया गया। इन मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो हम मुसलमान नहीं होते बल्कि जानवर से बदतर होते। ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम खत्म हो जाता, मुसलमान भी नहीं होते। ये मदरसा नहीं होता तो निकाह होता ही नहीं, लोग जंगली होते। बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे का सदका है कि बच्चे को बाप मिल रहा है। सबसे बड़ा एहसान मदरसे का ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप पूछेंगे कि तुमने मदरसे में तालीम हासिल किया, तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ? तो मैं कह सकता हूँ कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल तो मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। क्या बात। मदरसा बाकी है, मदरसा बाकी रहा है और मदरसा इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं, करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला काम ये करना है कि बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताबुन करना है, हाथ नहीं खींचना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने समझदार दामाद हैं, जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेगा। तो बेचारा खुद गरीब है, वो आपको क्या देगा? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब भी आपका तकिया पर सर जाए, 3 बात पर जरूर गौर कीजिएगा, 3 मिनट के लिए। अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया, अगर वो बंदर कुत्ता बना देता तो आप क्या कर बिगाड़ लेते? दूसरी बात ये सोचना है कि अल्लाह ने आपको मुफ्त में इस्लाम दे दिया। बेशक कोई कुर्बानी नहीं आपने दी है, कोई कीमत नहीं चुकाई है, अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे दिया। बिल्कुल। तीसरी बात पर यह गौर करना है कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात गौर करते हैं, मुसलमान जब खाता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, पीता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, और जब खाना खत्म, पानी खत्म तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फलसफा बताओ। भूख बाद में लगी है, प्यास बाद में लगी है, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले कर दिया, खाने का इंतजाम पहले कर दिया,
उस मालिक की कुदरत से खाने का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, जिसका खाया उसका नाम लिया बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बीमार है दुनिया में, उसको कितना भी खिला दीजिए उसकी भूख नहीं मिटती, उसका नाम है जूल बकर। उसको समंदर पिला दीजिए उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा आदमी। लेकिन आपने एक गिलास पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई। आपने 2 मुट्ठी खाया, आपकी भूख मिट गई। मिटाया उस मालिक ने, इसलिए सारा कमाल उसका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात देखते हैं, दस्तरखान में लगा हुआ है, एक तरफ कबाब है, एक तरफ बिरयानी है, एक तरफ कुरमा है, फला है, ये है, सब है। तो जो मुसलमान होगा वो खाने की तरफ नहीं देखेगा, वो खिलाने वाले की तरफ देखेगा। और जो मुसलमान नहीं, वो खाने को देख रहा, वाह क्या बिरयानी है, वाह क्या कुरमा है। मुसलमान में गैर मुस्लिम का फर्क देख लीजिए आप। मुसलमान खिलाने वाले को देख रहा है, जब खाना ऐसा है तो खिलाने वाला कैसा हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाए, गौर किया? पहले भूख लगी, अल्लाह ने लगाई, पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। खाने में मजा आ रहा है, तीसरा एहसान। और इज्जत से खाना मिला है, ठोकरों में खाना नहीं मिला। जैसे जेल में जिल्लत से खाना मिलता है, आपको इज्जत से खाना मिला, चौथा एहसान। और आप परदेश में नहीं हैं, बल्कि घर में हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, पांचवा एहसान। और वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, आखिरी एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया, नबी की सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, दाढ़ी रखे में वो भी हाथ उठा, पता नहीं वो कौन सी बीवी से पूछेंगे, नई बीवी आएगी उससे पूछेंगे। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दाया बाया चल रहा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं भी अगर आपकी जगह बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? अल्लाह को जज़ाए खैर दे। आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है कि मेरा दिल खुश हो गया कि आप जलसे में नहीं है, लगता है कि बारात में। अल्लाह आपको जन्नत की बाराती नसीब फरमाए, आमीन आमीन। दिल खुश हो गया। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा। ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुसलमान कैसा बदनामे जमाना हो गया, आपको सुन करके हैरत होगी। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। लखनऊ में मुसलमान बैठे ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, तो एक मुसलमान खड़ा होकर के कहता, इस्लाम को जब तक मुसलमान छोड़ेगा नहीं तरक्की नहीं होगी। नहीं, उस बिल्ला, इस घर को आग लग गई घर के चराग। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया और कहा कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहते हैं। बगल में मुसलमान खड़ा था, कहा करे 10 मुसलमान तो पहले से बदमाश मौजूद हैं, 11वें में क्यों नाम लिखाना चाहते हो? इस घर को आग लग गई घर के चराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद। मौलाना तकरीर करने के लिए खड़े हो गए, कहा कि इस्लाम आज के दौर में बेवा औरत की तरह हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। हजरत थानवी खड़े हुए, कह रहे इस्लाम बेवा औरत की तरह नहीं है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम बेवा औरत की तरह हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब का आपने नाम सुना, ये कलकत्ता बगल में है, ये खड़गपुर बंगाल है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, मौलाना सारी तकरीर कीजिए, दाढ़ी पर कुछ मत बोलिए। बोला कि ये लगता है कि दाढ़ी से कुछ ज्यादा ही जला हुआ है। बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? का दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं, मेरे पास मजबूत दलील है। तो हजरत ने सोचा कि जिंदगी भर किताब देखता रहा, कोई दलील ऐसी तो मिली नहीं, ये कौन दलील देगा?
तो कहा कि बताओ तुम कौन सी दलील है कि सुन्नत नहीं है? कहा कि हजरत मेरे पास मजबूत दलील है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको दाढ़ी नहीं थी। हजरत समझ गए ये जाहिल नहीं है, तो तमाम जाहिलों का बाप मालूम है। तो हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। क्या क्या जवाब। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ करके चले गए, ख्वाहिश थी कि इस्लाम कबूल करते। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम पेश किया। डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना आप शक्ल से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप अपने सर की टोपी से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप कपड़े से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, इस्लाम की इज्जत करता हूं, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता कि हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आते। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शेर इस्लाम, तर्जमान इस्लाम, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, सरजमीन साबरा। अल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है जलसा वाले ने उसको खाना नहीं खिलाया, इतना लंबा नारा मार रहा। अगर खाना खिला दिया जाओ तो ये जलसा नारा ही में खत्म हो जाए। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। नाटा है लेकिन बाटा, अकल से खाटा नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन भतीजा किसका? 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी दाढ़ी कच्ची है, आप देख रहे हैं, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, इसलिए नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। आपका बच्चा भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, पहना रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है। बच्चा आपका भूल जाएगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आप मकान बना करके दे रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा आपके मकान को मकबरा समझेगा, उठा करके फेंक देगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पेहा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो दूसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो तीसरी मुसीबत आई कि जेल में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जैसे इल्म आया, जेल से बाहर हो गए, कुर्सी के मालिक हो गए, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान 3 चीजों में से एक चीज मैं तुमको देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमको कौन सी चीज पसंद है। मैं तुमको इल्म देना चाहता हूं, मैं तुमको माल देना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं। कौन सी चीज लेना चाहते हो? मगर एक ही चीज लेनी पड़ेगी, एक ही चीज दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सोचा, सर उठा करके फैसला लिया, मालिक मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको माल नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हथिया लिया, इल्म के बगैर तो माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। चलो मैंने माल भी दे दिया, तुम्हें हुकूमत भी दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हाथ पांव कहाँ है? सबसे नीचे। ये दिल कहाँ है? बीच में। और ये सर कहाँ है? सबसे ऊपर। इस तकसीम पर जरा नजर डालिएगा। हाथ पांव सबसे नीचे, दिल बीच के अंदर, सर सबसे ऊपर। हाथ पांव से काम हो रहा था, इसलिए हाथ पांव नीचे कर दिया। दिल से दौलत कमाई जा रही थी, बीच में रख दिया। और दिमाग से इल्म हासिल होता था, सबसे ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देख रहे हैं हम, उजाले में सब नजर आ रहा है। आप कहाँ हैं? जगह पर हैं या नहीं? हम जगह पर आपको पकड़ा करके रहेंगे। आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं। हमारे 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो नजर नहीं आता, दूसरा दुश्मन है जो हमारी गोद में, हम उसको दुश्मन समझते ही नहीं। तीसरा दुश्मन हमारे घर में है, और चौथा दुश्मन हमारे बगल ही में है। नाम नहीं लूंगा वरना हमको कुर्सी से उतरना पड़ेगा। 4 दुश्मन हमारे। हमारा पहला दुश्मन जो हमको नजर नहीं आता, शैतान है। शैतान कहां हमसे दुश्मनी करता? ख्याल में। ये पैसा आया, गरीब को देखा, जेब में हाथ डाला, पैसा हाथ में लिया कि गरीब को देंगे, शैतान आ गया। गरीब को दोगे गरीब हो जाओगे। जो पैसा निकला था वो अंदर चला गया। एक नाजिम है स्टेज पर बैठा हुआ, आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं है चाय पिलाने का। उससे पूछा गया कि चाय पिलाना सही है? तो कहा चाय पीना सही भी है, गलत भी है। अगर दूसरे को पिलाना पड़े तो गलत है, और दूसरा का पीना पड़े तो सही है। एक ऐसा नाजिम भी बैठा हुआ है। तो देखिए कि ये पैसा हाथ में आया, जेब में हाथ गया, फकीर को देखा, अब निकालने वाला था, तब निकालने वाला था, अचानक शैतान आ गया। गरीब को देंगे और ज्यादा सखी बनोगे, गरीब हो जाओगे। दूसरा हमला, नमाज की तरफ जा रहा था, मस्जिद की तरफ जा रहा था, शैतान आ गया। अखलाक तो ठीक है ही नहीं, नमाज पढ़ करके क्या होगा। लोगों को देखा हज पे जा रहा है, जोश हुआ कि सबसे पहले हज करूंगा। शैतान आया, अभी बेटी की शादी बाकी है, मकान बनाना बाकी है, अभी तो जवान हो, क्या जल्दी है। जब हर चीज से रिटायर हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाओगे, तब हज कर। शैतान हमारा वो दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता। दूसरा दुश्मन ये हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। ये दुनिया सांप की तरह है, बच्चा पकड़ना चाहता है क्योंकि मुलायम बहुत है, लेकिन उसका डंक बड़ा खतरनाक है। जब वो डसता है तो जान चली जाती है, जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है।
चौथी चीज जो हमारी दुश्मन है वो हमारे बराबर में बैठी हुई है। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए, आबरू की हिफाजत फरमाए। मुझे तो मुंह छुपा करके भागना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारे पीछे शेर आ जाए घबराने की बात नहीं है। अगर तुम्हारे पीछे बेपर्दा औरत आ जाए, सुरमा लगा करके आए और लिपस्टिक लगा करके आए, तो बेटा अब घबराने की जरूरत है। अब्बा शेर पीछे आ जाए घबराने की बात नहीं, औरत पीछे आए घबराने की बात। का बेटा शेर तुम्हारे पीछे आया है, अगर मौत है तो सिर्फ जान जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा अगर कोई औरत आ गई, बेपर्दा अजनबी औरत आ गई तुम्हारे पीछे पड़ गई, बेटा ईमान चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारी दुश्मन कौन है? हमारे घर के अंदर है। हमारा दुश्मन चौथा और आखिरी दुश्मन हमारे घर के अंदर है। जानते हैं आदमी हराम क्यों कमाता है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बेटा ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमा रहा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जब शादी का मौका होगा तो बेटा खामोश रहेगा, बाप बोलेगा। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, पाजी साहब है, काजी साहब है, सब है। अब बेटी वाले ने कहा कि आपका कुछ डिमांड है? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा उससे आपकी बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी है? अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा हम खुदा को भी ठगना चाहते हैं, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। बेटा बोला कि आप फरिश्ता को ठग लें? 2 मिनट में करना यह है कि जब मैं मर जाऊं मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जा रहे हो। कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर। इस कदर था इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, वसल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी कीमत में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। अभी आप 1000 रुपया लीजिए, झोला लेकर के बाजार जाइए, झोला खाली रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, हमारा जवान इस महंगाई से कैसे बचेगा? अपने ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है। कैसे बचाना है मैं राज बता रहा हूं। रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर के दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। अब रात में ये चूटी चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है? कभी गौर कीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया जवानों से, ओ जवान जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान जो कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान क्रिकेट में वक्त बर्बाद करने वाले, चूटी से सबक लो। उसको मालूम है कि सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा रही है। सर्दी के जमाने में उसको बाहर निकलना मुश्किल है,
उसके लिए अभी से कमा रही है। अगर अपने खानदान को, ईमान को महंगाई से बचाना है तो रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। बेशक। हजरत उमर